शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में भी आंसू थे। उस समय नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। यह कहते हुए तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी नेहा के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नेहा कार में बैठते बैठते रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नेहा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। यह बात नेहा ने इतनी ज़ोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नज़दीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा कि नेहा बेटी, क्या बात है? अचानक शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय तू शादी को नामंजूर कर रही हो? तभी नेहा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोला कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मार कर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उनकी बेटियां क्या मायने रखती हैं। वैसे आप और आपका बेटा क्या जान सकते हो, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो बेटी नहीं है। जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीनों से रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक जाग कर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और यह तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी 150 रुपये की शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और यह सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्तों को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रस मलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति अविनाश जी कह रहे थे कि वह तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में खाना खा लिया। अगर सब कुछ उन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी यह अपनी खुशी से कर रहे हैं। कल को अविनाश जी यह भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में शादी की है। और नेहा रोते हुए अपने ससुर से यह भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात बस शादी की तैयारी में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूँ जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इज्जत नहीं होती? तभी नेहा के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज़ हो गई हो। नेहा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, यह छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? यह सुनते ही नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी नेहा ने कहा, बाबूजी, आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे माता पिता के संस्कार हैं। किसी से बेइज्जती करना, यह सब हमारे माता पिता ने हमें सिखाया ही नहीं। यह सुनते ही नेहा के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा।
बेटी तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। अविनाश ने भी नेहा के पिताजी और नेहा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और यह कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त नेहा के ससुर राधेश्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी है और वह भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी नेहा अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी नेहा के पिताजी दयाशंकर जी से कहते हैं, समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इसे कोई भी गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। राधेश्याम जी ने अपने समधी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि नेहा बेटी तो अब हमारे पूरे घर को संभालेगी, अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। यह सुनकर नेहा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वो आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी, आज से आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर देश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान एक अनमोल धन है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी? कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी को पूरा पढ़ने सुनने के लिए आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू।